हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं कि फ्राइडे यानी कि 5 मई 2023 को कौन सा डाटा आने वाला है। और आज भी बहुत बढ़िया डाटा आया था। और ईयूआर का जो डाटा आया है, यूरोपियन कंट्रीज का जो डाटा आया है, जो कि इंटरेस्ट रेट का डाटा आया है, उसके बाद कंटिन्यूसली यूरोप का जो ईयूआर यूएसडी है वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। और आई होप आपने बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी अर्न किया होगा इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे की, यानी कि 5 मई को क्या डाटा यहाँ पे रहने वाला है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फेड है उसमें जो जो फेड के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ये इंडिकेशन दी है कि वो अब एक जो इंटरेस्ट रेट को हाइक करे जा रहे थे, वो इंटरेस्ट रेट अब एक पीक तक पहुँच चुका है। और अब जो है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से कल जो है DXY काफ़ी ज़्यादा गिरा था और EU और USD जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो 2 PM पर आ रहा है। और ये GBP का डाटा है, GBP USD। इसका इम्पैक्ट GBP USD पर पड़ेगा। और जो डाटा है कंस्ट्रक्शन PMI का डाटा है। तो कंस्ट्रक्शन PMI में 50.7 पिछली बार था और 51 इस बार है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से GBP USD और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये 50.7 से कम आ जाता है तो GBP USD नीचे की ओर को गिरेगा। और सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 2:30 PM पर आ रहा है। वो जो है वो है यूरोपियन कंट्रीज़ का डाटा है और वो रिटेल सेल्स का। तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा EU और USD पर पड़ेगा। और रिटेल सेल्स का ये डाटा है। -0.8 पिछली बार था और -0.1 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो EU और USD भी ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर ये -0.8 से कम आता है तो EU और USD नीचे की ओर को गिरेगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और 6 PM पर काफ़ी सारा डाटा आ रहा है। बल्कि अगला वाला जो भी डाटा मैं आपको बताऊंगा वो सारा का सारा डाटा 6 PM पर ही आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 6 बजे होने वाली हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पहले डाटा आ रहा है और वो है एवरेज अर्ली अर्निंग्स का। तो एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो है 0.3 थी और 0.3 ही रहने की उम्मीद है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है तो DXY जो है वो ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन अगर ये इससे कम आता है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये जो है ये 0.3 से 0.3 ही होने की उम्मीद है। और और अगर ये 0.3 से कम आता है तो DXY जो है वो नीचे की ओर को गिरेगा और अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा EU और USD और GBP USD पर। साथ ही 6 बजे जो दूसरा डाटा आ रहा है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है और ये नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आ रहा है। मीन्स जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं नॉन फार्म सेक्टर में, मीन्स फार्मिंग सेक्टर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स में जो ओपनिंग्स निकलती हैं उनका ये डाटा है। और ये 236 यहाँ पर 1000 पिछली बार था और 180 होने की उम्मीद है, मीन्स गिरने की उम्मीद है। अगर ये और गिरता है तो यहाँ पर जो DXY है वो अगेन नीचे की ओर को गिरेगा। और अगर ये इससे ज़्यादा आता है, 236 से ज़्यादा आता है, तो DXY ऊपर की ओर को जाएगा और अगेन EU और USD GBP USD अपोजिट जाएंगे। और साथ ही नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है 6 बजे ही फिर से यूनाइटेड स्टेट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 था और ये बढ़ने की उम्मीद है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता है तो DXY नीचे की ओर को गिरेगा। और अगर ये बढ़ता है इससे 3.5 से, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर DXY के ऊपर अपोजिट इम्पैक्ट, मीन्स ऊपर की ओर को ये जाएगा। इसके अलावा जो 6 बजे और डाटा आ रहा है वो कनाडा की तरफ से आ रहा है और उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा USD CAD के ऊपर पड़ेगा। कनाडा का डाटा है, 6 बजे ही डाटा आ रहा है ये। और जो डाटा है वो है एम्प्लॉयमेंट चेंज का। और एम्प्लॉयमेंट चेंज 34.7 के से 20K तक होने वाला है, मीन्स बढ़ने वाला है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर मेजर जो है वो USD है। USD कमज़ोर होगा इसके सामने, कैनेडियन डॉलर के सामने, और उसकी वजह से USD CAD नीचे की ओर को जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर अगर ये 34.7 से यहाँ पर कम आता है तो USD CAD ऊपर की ओर को जा सकता है, मीन्स अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही अगेन 6 PM पर दूसरा जो डाटा है वो भी USD CAD की तरफ से ही आ रहा है, मीन्स कैनेडियन डाटा ही आ रहा है और USD CAD पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 से 5.1 होने की उम्मीद है।
अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर सेम इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि यूएसडी जो है वो मेजर है। तो यहाँ पे अगर ये 5.1 से ज़्यादा आता है तो यूएसडी सीएडी यहाँ पर अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि तो अगर ये 5.1 से ज़्यादा आता है तो सीएडी तो नीचे की ओर हो जाएगा, लेकिन जो यूएसडी है उसके सामने मजबूत होगा और यूएसडी सीएडी पूरा का पूरा ऊपर की ओर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इससे कम आता है, 5 से कम आता है, तो वो कैनेडियन डॉलर के लिए अच्छी बात है, लेकिन यूएसडी को के ऊपर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा यूएसडी सीएडी नीचे की ओर को गिरेगा। तो ये डाटा आ रहा है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया डाटा आता है। आज भी आपने अच्छे से प्रॉफिट अर्न किया होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो डाटा जो आया है, डाटा आने के बाद 5:45 के बाद कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपने ज़रूर ली होंगी। और इसलिए जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। मैं पर्सनली भी एक्सनेस का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो मैं आपके लिए भी वही रेकमेंड करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, ऊपर आई बटन है वहाँ पर भी हैं, और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएंगी, जिनमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही आप किस तरीके से मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर भी जानकारी आपको मिल जाएगी आई बटन में और वीडियो के एंड में भी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।